नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मेरी तरह बीमार नहीं होंगे। तो बीमार भी नहीं कह सकती मैं अपने आप को। बीमार तो वो होता है जो चार बेड पे पड़ा ही रहता है, और मेरे से तो पड़ा नहीं जाता। मैं तो इतने दर्द वगैरह में भी क्या क्या काम कराती हूँ, नामुमकिन को मुमकिन कराती हूँ। तो ये है शाम का नहीं, रात के बजे हैं लगभग 9:15, और खाना मैंने बना लिया है। दाल रखी हुई थी, रोटी बनाई है खाली, और उधर मशीन चला रखी है। मशीन इस टाइम इसलिए चलाई है, अब वो कपड़े धुल जाएंगे और सुबह को फिर काम नहीं फैलेगा इतना, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है संडे को काम। तो इसलिए मशीन चला दी है। और जी बस मेरा क्या रह गया, मेरे रह गए हैं ये बर्तन। ये देखिए बर्तन पड़े हुए हैं, ये मैं कर लूँगी। और भाई किचन विचन का मैंने ठीक कर दिया, बाकी और कर दूँगी बर्तन के बाद। ये हुआ। और हमारे कान्हा जी खाना खाकर आराम फरमा रहे हैं। इन्हें भूख लग गई थी कान्हा जी को, तो इन्हीं की वजह से मैंने रोटी बनाई है। इसे भूख लग रही थी, तो नहीं तो मैं जब बनाती जब सब खाते, अब मैंने पहले ही बना दी। और मैं आपको दिखाती हूँ ये हमारी लल्ली क्या कर रही। चल दिखा दे ये किस चीज़ के लिए बनाया तूने ये कंपटीशन स्कूल में ही। तो भाई ये इसने बनाया है, देखिए ताजमहल, और काफ़ी अच्छा बना दिया है। बाकी तो इसकी ड्राइंग अच्छी है ही, ये स्केचिंग अच्छी है इसकी। ड्राइंग का तो खैर मैं अभी इतना नहीं कह सकती, स्केचिंग और ड्राइंग दोनों अलग चीज़ होती है। मैं आपको बता दूं जिसे नहीं पता होगा, तो ये ड्राइंग है और स्केचिंग इसकी बहुत ज़बरदस्त है। खैर कोई बात नहीं, अब जाती हूँ मैं इधर। किधर? ये आ गया बाथरूम, और ये है मशीन जो चल रही है। और भाई ये पड़े हैं कपड़े जो और धुलेंगे, और कुछ कपड़े और निकलेंगे इधर से पता नहीं कहाँ से। और मैं सोच रही मैं पहले थोड़ा सा खा लूँ, मुझे भूख लग रही, खाने के बाद ही मैं बर्तन साफ कर लूँगी, है ना कान्हा? सलाह दे। यस। तो भाई अब हमारे यहाँ देखो, हम ना सारा परिवार एक जगह बैठ के खाना खाया करते थे। यह है हमारा दस्तरखान, यहाँ बैठ के खाते थे। काफ़ी दिन हो गए सारा परिवार इस पे बैठ के खाना खाए हुए। तो कोई किसी टाइम खा लेता है, कोई किसी टाइम। अब देखो कान्हा को भूख लग रही थी, मैंने इसे रोटी दे दी, इसने खा ली। मुझे भूख लग रही, बर्दाश्त नहीं होती मुझे। अब मैं या तो काम करने जा रही थी, या अब मैं रोटी खाने जा रही हूँ। मैं भी रोटी खा लेती हूँ। हालांकि सनी जी ये कह रहे थे दही लेकर आऊँगा, हमने दही नहीं बनाई हुई है घर में, दही लेकर आऊँगा और उसका खीरे का रायता बनाएंगे। तो अब वो जो दही लेके आएंगे, जिसका रायता बनेगा, वो यही खा लेंगे, मुनमुन, सनी जी और संदीप, 3 जने बस। प्रिंस ही है नहीं, टीनू है नहीं यहाँ पर। हमारे घर में 7 सदस्य हैं, 7 में से यदि एक भी नहीं होता तो ऐसा लगता है कि आज तो कुछ भी काम नहीं है, आज तो बहुत कम सदस्य हैं, जबकि 6 होते हैं। अभी भी 5 हैं यहाँ पर। मुझे लगता है कि कहाँ बस थोड़ा सा ही खाना बनेगा और कमी है। तो देखो भाई 5 मेंबर्स की फैमिली भी काफ़ी होती है, लेकिन मुझे ये बहुत छोटी लगती है जब 2 जने नहीं होते घर में। आदत जो पड़ी हुई है इतने लोगों में रहने की, अब मैं खा लेती हूँ भाई। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो है सैटरडे इवनिंग की है ये वीडियो। और संडे को मैं वहाँ प्रोग्राम में गई थी, और वहाँ से आने के बाद मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। और उस दिन से लेकर आज है वेडनेसडे, और आज मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। तो बस ये सैटरडे और संडे की वीडियो है जो मैंने यहाँ पर एडिट की है। मंडे को फिर मैंने बनाई नहीं थी, शूट नहीं किया कुछ भी। और ये मैं यहाँ पर बर्तन साफ़ कर रही हूँ। और संडे को वहाँ प्रोग्राम में गई थी, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा था, लेकिन वो मैंने सोचा नहीं था कि इतना लंबा चल जाएगा। सुबह 10:30 बजे निकली और रात को 8 बजे आई मैं। 5 बजे प्रोग्राम ख़त्म हो गया था, और 2-3 घंटे वहाँ आपस में बातचीत करने में ही लग गए। संपर्क हुआ सबसे, और 2-3 राउंड तो वहाँ चाय के हो गए थे।
फिर उनके भाई साहब के घर पे बैठे थे, जो अध्यक्ष जी हैं, सचिव साहब है। तो वहाँ पर काफ़ी देर चर्चा होती रही। वहाँ पर तो मंच पर तो वो सब बोल नहीं सकते, लेकिन वहाँ जब पर्सनली व्यक्तिगत रूप से हम एक दूसरे से मिले तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी चर्चा हुई। तो खूब अच्छा लगा। खैर आगे ये प्रोग्राम होते रहेंगे, मीटिंग्स होती रहेंगी। और वहाँ पर सम्मानित किया। मैं वो सब चीज़ें आपको कल दिखाऊंगी कि क्या क्या वहाँ पर हुआ था और क्या उन्होंने दिया सम्मान में, और क्यों दिया और क्या इसका मकसद होता है। ये सब मैं आपको कल वाली वीडियो में दिखाऊंगी और बताऊंगी। तो अभी तो मैं यहाँ पर बर्तन साफ़ कर रही हूँ, और ये बर्तन साफ़ करने के बाद मैं बस हाँ ये काम ख़त्म हो जाएगा नाइट का, हमारा सैटरडे का ऐसे ही। और मैंने तो खाना खा ही लिया था, लेकिन बाकी किसी ने नहीं खाया था। सैनी जी आजकल पता नहीं किस टाइम आते हैं किस टाइम जाते हैं, उनका कोई पता नहीं चलता, इसलिए हम खा ही लेते हैं बस। नहीं तो पहले सभी इकट्ठे ही खाते थे, लेकिन आजकल ऐसा होता है कि उनका पता नहीं चलता। तो यहाँ पर मैंने ये सारा काम कर लिया है, और उधर मशीन चल रही है हमारी। इसलिए चला दी थी मशीन कि अगले दिन संडे को ज़्यादा बर्डन ना पड़े, बहुत काम फैल जाता है संडे को भी। और फिर मुझे तो प्रोग्राम में जाना था, ये हुआ मेरे साथ। तो यहाँ पे मुनमुन भी आ गई है, वो भी कर रही है। वो क्या कर रही है, ये देखो भाई, इसलिए इसे मैंने सबसे पहले रोटी बना के दी थी, फिर ये सोने लगता है। रोटी बनाते बनाते मैंने इसे 3-4 बार आवाज़ लगाई, मैं खाना सोया तो नहीं, सोया तो नहीं। और फिर इसने रोटी खाई और ये यहाँ पढ़ के सो गया। इसका पता नहीं चलता ये कहाँ पढ़ के सो जाता है। हम कभी देखते हैं उस रूम में पड़ा, चाहे उस पर बेड पे, हाँ खाना तो सो भी गया, ऐसा करता है ये। तो इसलिए इसके खाने का इंतज़ाम करना पड़ता है पहले ही, नहीं तो फिर से उठा के खिलाना पड़ता है। सीधा कर इसे, मुंडा पड़ने की आदत बहुत गलत है भाई। और वही लिटा ले जाकर सीधा। नहीं सो जान दे इसे, सोने का टाइम भी तो हो रहा। कैसा लग रहा? किन्ने दिलाया? पापा ने, और पापा ने कपड़े बनाए हैं, मैंने कहा था ये पहनने को। पापा ये देखो। तो जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि सुबह हो गई है। मैंने आपको शाम की वीडियो शेयर की है, अब तक शाम को शुरू किया था मैंने ये व्लॉग। कपड़े धुल चुके हैं और घर का कुछ काम हो चुका है, कुछ अभी बाकी है। झाड़ू और क्लीनिंग हो गई है, और कुछ सेटिंग हो गई, कुछ बची है। अब मैं नाश्ता बनाने चली हूँ इन दोनों जूनियर सैनी और सीनियर सैनी जी के लिए। तो ये मैंने आटा बना लिया, और जब ये खा खो के चले जाएंगे फिर रसोई की क्लीनिंग कर लूँगी, फिर मैं नहा लूँगी। नहीं, बाहर का बाथरूम साफ़ करूँगी और फिर नहा लूँगी। नहाने के बाद फिर आपसे रूबरू होंगी, थोपड़ा तभी दिखाऊँगी अपना। देख लूँगा चाय तो फिर बना के दे करूँगा बहू को। ये सुबह चाय बना रहे थे, ज़्यादातर सुबह की चाय यही बनाते हैं। तो ये कह रहे थे कि वो जब तेरी बहू आ जाएगी तो वह बनाया करेगी भाई चाय, जब ही होगा आराम। तो मैं कह रहा नहीं, चाय तो मैं ही देख लूँगा बना को। जैसे कि ये करते काम। ये सारा कुछ वही करेगा जो ये कर रहा है, ठीक है। ऐसा ही पति भी लगाऊंगा, ऐसा ही पति बनाएगा जैसे ये पति है। अब बहू को पराठे देना बना के, पराठे भी दे दूंगा। हाथ पैर भी भेज देख रहेगा उसके, ना भेजता नहीं ना। हाँ, तो ये तो नहीं है, तेन भेजते ना मेरे हाथ पैर, इसीलिए नहीं भेजना। जो देखा वही तो करेगा। हाँ, जो पापा करते हैं। ड्यूटी भी लगावेगा इनकी तरह। हाँ। तो भाई ये तो अपनी बहू की सेवा करेगा। देख, इनने पहले ही कह दिया, अब उसे तो मैं ही देख लूँगा काम करके, वो तमा क्या देगी। आप आलू के पराठे देगी। हाँ भाई बहू पराठे देगी। चाय ये दे देख रहेगा बना कर, बर्तन भी मान देख रहेगा, चाय भी बना देख रहेगा, है ना। और ये मेरी बहू इन आलू के पराठे बना के देगी बस और आपको भी। मेरे तो पैर पूर बीज देख रहे कि वही बते रहे। आलू के पराठे तो मैं खाती भी नहीं बाबू, मैं तो मूंग की दाल की खिचड़ी खाने लायक हो जाऊंगी उस टाइम। तो फिर वो मूंग की दाल की खिचड़ी तो बनाना। मेरे सिर की मालिश और मेरे हाथ पैर भींचना, बस ये है तेरी बहू का काम। तो जब आओगी मूंग की दाल बनाना सिखा देना, बना के दे देगी। और जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक ही तो, अगर मैं जिंदा रही तेरी बहू के आने तक तो भाई वही काम है बस। मेरे तो हाथ पैर भिंचेगी, सिर की मालिश करेगी। कितने साल का हो गए हो? इन आलू के पराठे दे, ये 7 साल का हो जाएगा अब। 7 6 साल का हूँ अभी मैं।
वो 7-8 साल में शादी कब तक अब इसकी? भाई 20 साल है इसकी शादी होने में, पूरे 27-28 साल के बच्चे की तो वही लड़के की। हम तो 20 साल का करेंगे। हम तो 20 साल में मर लेंगे, भगवान नहीं छोड़ने का हमें। चलो जी, अब हम करते हैं अपना बचा हुआ काम। सैनी जी तो चले गए हैं और मैं आपको बता दूं, मुझे जाना है आज किसी और प्रोग्राम में। प्रोग्राम कवि सम्मेलन का नहीं है, देहरादून में ही है। हमारा जो सैनी समाज है, सैनी समाज का एक संगठन है, उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया हुआ है, जिसमें जो कि एक सम्मान समारोह भी कह सकते हैं। जो अपने समाज की प्रतिभाएं हैं उनको वो सम्मानित करेंगे, और एक मीटिंग भी कह सकते हैं समाज के जाने माने लोगों की, जो संभ्रांत लोग हैं, जो मतलब बुद्धिजीवी लोग हैं, और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो समाज के उत्थान के लिए एक अच्छी सोच रखते हैं, उनकी एक मीटिंग है। निमंत्रण आया हुआ है मेरे पास भी, और संगठन के पदाधिकारी एक दिन घर पर आए थे विशेष प्रयोजन से कि जो समाज के लोग हैं उनसे संपर्क किया जाए। तो मुझे खुशी होती है इस बात की कि जब समाज की बात होती है तो होती है, तो वहाँ पर अपना नाम का भी जिक्र हो जाता है। सुरेखा भी है, कोई कवित्री है अपने समाज की, अधिवक्ता है, कवित्री है। तो बस इस चीज़ का सम्मान अपने समाज से बहुत मिलता है, सैनी समाज से बहुत प्यार मिलता है, बहुत स्नेह मिलता है। और इसी के चलते हुए मुझे काफ़ी प्रोग्रामों में बुलाया जा चुका है। कुछ में मैं गई, कुछ में नहीं जा पाई। तो आज मेरा पूरा प्रयास है कि मैं जाऊं। काफ़ी दूर है, सैनी जी का टाइम नहीं है। मैंने संपर्क किया है उन लोगों से कि कोई हमारे इधर से जाएगा तो मुझे लेता जाएगा, नहीं तो देखूंगी क्या करूँगी। और अभी मैं छत पर जाती हूँ और छत पर जाकर वहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ। कपड़े कितने सारे धुले हैं आज हमारे। ये है जी छत का नज़ारा। तो मैंने मदद की है पापा की। हाँ, इसने कपड़े डलवाने में मदद की भाई। और ये बड़े वाले बेड में से रजाइयाँ निकाल के सुखा दी, इन्हें रखवा दूँगी मैं ऊपर दूछत्ती पर, और बेड खाली कर दिया, उसमें मैं बाकी कपड़े डाल दूँगी। ये है जी। चलो भाई, कुछ कपड़े देख लूँ, इनमें से सूख गएगा मैं पहनूँगी। और देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि ये नेक्स्ट डे है, यानी कि संडे की मॉर्निंग, और बाकी सारा काम ख़त्म हो गया है। किचन सबसे बाद में समेटती हूँ मैं, और ये किचन का ही काम कर रही हूँ। किचन को साफ़ करने के बाद मैं नहा धो के तैयार हो जाऊँगी, क्योंकि वहाँ से फ़ोन आ गया है, वो गाड़ी भेज रहे हैं जहाँ प्रोग्राम है। तो उन्होंने टाइम दे दिया मुझे कि आप जब तक तैयार हो जाओ। और थोड़ा सा लेट हो गई थी, लेकिन लेट नहीं हुई थी, टाइम के अकॉर्डिंग लेट हो गई थी। लेकिन जब वहाँ पर गए तो काफ़ी देर बाद प्रोग्राम शुरू हुआ था, ठीक समय पर चले गए थे, ये हुआ था। और देखिए यहाँ पर ये किचन की जो क्लीनिंग होती है, बस ये सबसे मेन होती है। जब ये हो जाती है तो मन को थोड़ी सी संतुष्टि हो जाती है कि हाँ, काम हो गया है घर का। बाकी सारा घर का काम हो जाए, किचन पड़ी रहे तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बस ये होता है, और सभी के साथ होता है यही, किचन एक तरफ, पूरा घर एक तरफ। और ये चूल्हे की जो एसेसरीज है ये भी साफ़ कर रही हूँ। और ये साफ़ करने के चक्कर में और बर्तन निकल आए। जब मैंने बर्तन इधर उधर से इकट्ठे किए तो ये साफ़ करने ही पड़ेंगे। अब सोचा तो नहीं था कि इतना हो जाएगा, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था, मुझे नहाना था, एकदम से तैयार होना था। तो खैर ये ख़त्म कर दिया मैंने। और मैं पहली बार ऐसा हुआ है कि नहा धो के आधे घंटे में साड़ी वाड़ी पहन के तैयार हो गई एकदम से। लो जी, मैं हो गई हूँ तैयार। ये था वो ब्लाउज जो जिसका हुक और जिप चुभ रही थी। अभी तो एक दो घंटे का ही काम है, ज़्यादा 2-3 घंटे का। तो ये मैंने पहन लिया। ये इधर यहाँ पे इसकी जिप लगी हुई है और नीचे हुक लगा हुआ है, दोनों ही चुभ रहे। ज़्यादा भी नहीं चुभ रहे, लेकिन इतने बर्दाश्त करने के लायक नहीं कि शाम तक और 10-12 घंटे तक पहन सकूँ। तो ये साड़ी है जी, वो देखो इसकी किनारी और ये सब मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसी सिंपल सोबर साड़ियाँ अच्छी लगती हैं, और ये प्रोग्रामों के लिए बिल्कुल एकदम से फिट है। और ये साड़ियाँ ऑलराउंडर होती है, इनको शादी में पहनो, फंक्शन में पहनो, और किसी ऐसे प्रोग्राम में पहनो, तो ये होता है जी। तो जी मैं तैयार हूँ, गाड़ी आने वाली है, उन्होंने गाड़ी भेज दी है, क्योंकि सैनी जी का टाइम नहीं है जाने का। तो मैं बस उनकी इंतज़ार कर रही हूँ। और अपने समाज का मंच